कि 14 तारीख को रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, अगर संविधान का सही इस्तेमाल। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं डीसी साहब से, डीसी डोडा साहब से, मैं डोडा के डीसी साहब से एक चीज कहना चाहता हूं कि सर, आपने महराज मलिक जी क्यों नहीं हुए, ये डीसी साहब के सवालिया निशान है हमारा। अगर डीसी साहब ने कोई प्लान नहीं बनाया, अगर डीसी साहब के ऑफिस में यह मीटिंग नहीं हुई कि महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, माहौल बनाइए ऐसा, तो फिर अभी तक बोला क्यों संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों संविधान को नहीं माना जा रहा, क्यों एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा, क्यों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नहीं माना जा रहा। और हमारे देश का संविधान यह कहता है कि कोई भी पक्का गवर्नमेंट मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जो सिटिंग एमएलए है, जिसको जनता ने चुना है। अरे उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वो हॉस्पिटल में जाकर यह बात कहता था लोगों के काम करिए, वो डाक बंगले में जाकर यह कहता था कि यहां पे पेशेंट के लिए ये डाक बंगला खाली रखिए और वीआईपी को बाहर निकालिए, वो ये कहता था कि लोगों के काम होने चाहिए, वो प्रशासन से यही कहता था कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जब पब्लिक सर्वेंट ही सड़कों पे आ जाएगा, जब पब्लिक सर्वेंट ही चुनिंदा एमएलए पे आ जाएगा, तो आप किस बात की सरकारें फिर? तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब कल के कल ही सस्पेंशन लेटर जो है उन लोगों के खिलाफ निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे जिन्होंने उस दिन प्रोटेस्ट किया था। नहीं तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, हम उन मुलाजिमों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ है। तीसरा, हम तीसरी बात यह कहना चाहते हैं एनसी गवर्नमेंट से, अगर जम्मू कश्मीर में कोई सरकार चल रही है जिसको हम सरकार समझते हैं, तो हमें उम्मीद है ऑनरेबल सीएम साहब से कि सीएम साहब इसमें कोई भी राजनीति नहीं चलेंगे, सीएम साहब कोई भी किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और पीएसए को रिवोक करेंगे। और तीसरा, जो उमर साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि जब मेरी सरकार आएगी मेजॉरिटी में, मैं जम्मू कश्मीर से पीएसए को खत्म कर दूंगा, तो वो वादा अपना पूरा करेंगे। और ऑनरेबल सीएम साहब से एक और उम्मीद है, जिस तरह कल राठौर साहब ने यूएनटी न्यूज चैनल में फोन करके उन्होंने ये बात कही कि हम खुद चाहते हैं, मैं स्पीकर खुद चाहता हूं कि वो महराज मलिक जी जो है वो असेंबली में बैठे, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं राठौर साहब का और उम्मीद जताते हैं ऑनरेबल सीएम साहब से कि वो एक रेजोल्यूशन तो पास करेंगे ही करेंगे और असेंबली सेशन में एक ऑर्डर जल्द से जल्द निकालेंगे कि महराज मलिक जी जनता की जो आवाज है, जो जनता की उम्मीदें हैं, वो असेंबली में बोल सके, असेंबली में रख सके, जो उनका काम है और जो हमारा संविधान जिसकी हमें इजाजत देता है। सर, असेंबली को 23 अक्टूबर को लगेगी, तो अगर एमसी इतनी ही ज्यादा सक्रिय है तो स्पेशल असेंबली सेशन भी बुलाया जा सकता है। देखिए, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि जो हो सकता था, अगर एनसी इसमें कोई भी किसी तरह की सियासत नहीं चल रही या सिर्फ जनता को बेवकूफ नहीं बना रही, वाहवाही नहीं लूट रही, तो एनसी को यह चाहिए था कि उनका एक, मैं कुलीग कहूंगा, मैं कहूंगा जनता का चुना हुआ एमएलए, क्योंकि जनता की तो सरकार को फिक्र होनी ही चाहिए थी और जनता के लिए उनको एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाकर महराज मलिक जी के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था जिससे पीएसए रिवोक भी होता। और वैसे भी जो उमर साहब का वादा था, जो हजारों लोग जम्मू कश्मीर के निर्दोष भी अंदर हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे क्रिमिनल भी अंदर होंगे, लेकिन हजारों लोग निर्दोष भी अंदर हैं जिन पे गलत इल्जाम लगाकर उनको पीएसए लगाकर उनको अंदर रख दिया जाता है, जबकि पीएसए होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। लेकिन जो महराज मलिक जी पे लगाया गया, मैं उसको कहूंगा कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट। और वो कौन से कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट है? वो जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको कहीं ना कहीं महराज मलिक जी ने यह कहा था कि भाई साहब काम करो, जनता की नुमाइंदगी करो,
जो जनता के पैसों से जो आपके घर पलते हैं, जो आप जनता के नौकर हो, तो उसी तरह मैं भी जनता का नुमाइंदा हूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, महराज मलिक जी की यही गलती थी। वो समझाते थे, वहां के गवर्नमेंट मुलाजिमों को समझाते थे कि अपनी ड्यूटी दो, अपने काम करो, अपनी यूनिफॉर्म में ड्यूटी दो। बस यही उनकी गलती थी। एक सवाल रहेगा आपसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की आपने, कहीं ना कहीं वो वीडियो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जी, बगावत की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। अगर सरकार ये चीजें सोचेगी, अगर सरकार एक एमएलए जो चुना हुआ एमएलए है, जो सुपर एमएलए है, जो जम्मू कश्मीर की जनता उसको आज सुपर हीरो मान चुकी है, आज देश में भी उसके गुण गाए जा रहे हैं, देश के बाहर भी उसके गुण गाए जा रहे हैं। अगर सरकार इस चीज को पर्सनल लेगी, अरे भाई इलेक्शनें होती रहेंगी, जम्मू कश्मीर बड़ा छोटा सा है, आज वक्त उनका है, कल वक्त किसी और का होगा। तो याद रखिएगा महराज मलिक जी का लम्हा, वो लम्हा मत भूलिएगा। आने वाला दौर जो होगा वो महराज मलिक जी का होगा, लेकिन महराज मलिक जी किसी के साथ पर्सनल नहीं रखेंगे, क्योंकि महराज मलिक जी जनता के उनसे भी सवाल किया आपने, उनका साफ तौर पर कहना, अगर महराज मलिक इस असेंबली सेशन में इस असेंबली सेशन को ज्वाइन करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों ने जो हमें सुनाया, अगर वो ये चीज कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो फिर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। जब 89 एमएलए, उनमें से 25-28 एमएलए जो जम्मू के भी हैं, अगर वो भी ये बात कह रहे हैं, तो फिर ये, क्योंकि बात ये जनता की है, बात ये डेली वेजर की है, बात ये यूथ की है, बात ये नौकरियों की है, और बात जम्मू कश्मीर के भले के लिए है। जो एक ही एमएलए सुपर एमएलए आवाज उठाता है, वो कौन उठाता है? वो महराज मलिक उठाता है। महराज मलिक को लेकर पीएसए के खिलाफ राज्य व्यापी अभियान शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, बहुत जल्द हमारा सिग्नेचर, पीसफुल लोग हैं, हमारी पार्टी जो है वो पीसफुल काम करने वाली पार्टी है। हम लोग दंगों पे विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि किसने कोशिश की गलत करने की, किसने कोशिश की इलेक्ट्रिसिटी बंद रख के, किसने कोशिश की पहाड़ गिराकर, किसने कोशिश की महराज मलिक को अंदर करके जनता को भड़काने की होनी चाहिए। मैं डोडा की बात कर रहा हूं, डोडा की। जिस बंदे पे आपने पीएसए लगाया, उस बंदे के लिए आप लोगों ने पहाड़ गिराया। अगर आपने खुद पहाड़ नहीं गिराया तो 6 दिन 5 दिन डोडा किश्तवाड़ का हाईवे बंद क्यों रखा गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वहां पे 5 दिन इलेक्ट्रिसिटी बंद रही, वो क्यों रही, इंटरनेट बंद रहा, क्यों रहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों जांच होनी चाहिए? जब आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था, जिस बंदे पे आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, उस बंदे को आपने अंदर कर दिया, और पब्लिक उसी की स्पॉट में अगर बाहर निकली है, तो ये क्वेश्चन मार्क बनता है डीसी डोडा पे।